लेट मी गेस, तुम्हें जिम जाते हुए काफी टाइम हो गया है, बट तुम जब भी खुद को मिरर में देखते हो, तुम नोटिस करते हो कि शर्ट पहनते साथ तुम्हारे आर्म्स गायब हो जाते हैं। और अगर तुम्हें भी अपने आर्म्स फ्लेक्स करने के लिए अपनी बाजुओं को यहाँ पे रखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे हूँ ना, लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। हम जब जिम में नए नए ज्वाइन होते हैं तो हमें एक एडवाइस सुनने को मिलती है कि पुश पुल लेग इज द बेस्ट स्प्लिट एवर, फुल बॉडी इज द बेस्ट स्प्लिट एवर। बट आई ऑलवेज हेट द आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन। आप कभी भी ऑलवेज वाली एडवाइस नहीं लगा सकते हो कि ऑलवेज प्रीफर दिस, ऑलवेज प्रीफर दैट। नो, सबके गोल्स अलग हैं, सबकी बॉडी अलग है, हम लोग सारे डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों के जीन्स अलग अलग हैं, तो हम लोगों के लिए सेम ही एक्सरसाइज या सेम ही स्प्लिट वैलिड नहीं होगी, वर्क नहीं करेगी। द प्रॉब्लम विद पुश पुल लेग या फुल बॉडी वर्कआउट इज आपकी फुल बॉडी वर्कआउट में हमेशा मेजॉरिटी वाली मसल्स ज्यादा टारगेट होती है, जो मेजर मसल्स है वो ज्यादा टारगेट होती है। आप पहले चेस्ट ट्रेन करते हो, बैक ट्रेन करते हो, लेग्स ट्रेन करते हो, यही आपका फुल बॉडी स्प्लिट। पुश पुल लेग्स की बात करते हैं, पुश पुल लेग। पुश में आपने चेस्ट कर लिया, शोल्डर कर लिया, ट्राइसेप कर लिया, नाम में ही चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, ट्राइसेप लास्ट में आ रहे हैं, बैक बाइसेप, बाइसेप लास्ट में आ रहे हैं, लेग्स। तो एक अच्छी स्प्लिट वो होगी जिसमें आपको आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड डे है, आर्म डे। तो उसके लिए मैंने खुद की स्प्लिट बनाई थी, बहुत कॉमन सी थी, चेस्ट शोल्डर, बैक और रियर डेल्ट्स और आर्म्स एंड लेग्स, एंड इसको वापस से रिपीट करना है। आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन। अगर आप जिम में जाते हो एंड सबसे पहले ही अपनी चेस्ट को ट्रेन करते हो एंड शोल्डर्स को ट्रेन करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपके पास कम एनर्जी बची है अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए। लेट्स से मेरे पास 500 रुपए है, जहाँ पे 500 रुपए सिग्निफाई करते हैं आपकी एनर्जी करेंसी ATP, एंड आपके सामने दो मजदूर हैं A एंड B। जो मजदूर A है उसे 400 रुपए चाहिए और जो मजदूर B है उसे 300 रुपए चाहिए। एंड आप सबसे पहले मजदूर A को 500 का नोट निकाल के दे देते हो और वो आपको 100 रुपए वापस करता है, 400 रुपए रख लेता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास मजदूर B को देने के लिए सिर्फ 100 रुपए हैं, पर उसको एक्चुअली में मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 300 रुपए। और अगर आपको मजदूर B को ज्यादा काम करवाना है तो आप उसे पहले 300 रुपए दे दो एंड तब इसके पास सिर्फ 200 रुपए बचेंगे। तो आप उस मसल को पहले ट्रेन करो जो आपको ग्रो करवानी है। इसमें कोई भी सही गलत नहीं है। अगर मेरा बाइसेप छोटा है तो मैं पहले ट्राइसेप ट्रेन नहीं करूंगा, मैं पहले बाइसेप ट्रेन करूंगा। बट मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले ट्राइसेप ट्रेन करना है, तुम्हें बाइसेप ट्रेन नहीं करना है। क्यों? हो सकता है उसका ट्राइसेप छोटा है, उसको ट्राइसेप ग्रो करना है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन, कि आप सबसे पहले उस मसल को ट्रेन करो जो लैकिंग है, आप सबसे पहले उस मसल को ग्रो करो जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हो। तो इससे आपने ये सीखा कि आपको आर्म्स को प्रायोरिटी देनी है। एक ऐसी स्प्लिट बनाओ जहां पे आर्म डेडिकेटेड है एंड उस स्प्लिट में आर्म्स पे ज्यादा फोकस करो। कभी भी कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, ट्राई करो कि आप सबसे पहले आर्म्स ट्रेन करो, क्योंकि इनमें एनर्जी कम लगती है एंड ये थोड़े से स्टिमुलस में भी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि छोटी मसल है, बाइसेप बहुत छोटी मसल है, ट्राइसेप इतनी सी ही मसल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते तो आप बहुत रिग्रेट करोगे, बिकॉज मैंने ये गलती की है लगभग 8-10 महीने, जिससे मेरा जो न्यूबी गेम्स वाला टाइम था वो मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। एंड अगर आप मेरी फिजिक देखो तो आर्म्स अभी भी मेरे थोड़े से लैकिंग है, जहाँ पे मेरी चेस्ट और शोल्डर इतनी बढ़िया दिखती है, मेरी बैक इतनी बढ़िया दिखती है, बट मेरे आर्म्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। एंड जब से मैंने ये थोड़ा सा वर्कआउट शिफ्ट लाया है तब से मेरी बॉडी चेंज हो रही है। एंड अगर आपको डिप्स सीखनी है अपने ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए तो आप मेरी ये डिप्स वाली वीडियो देख सकते हो। एंड कीप थिंकिंग।